और ये आपको AEDO एग्ज़ाम, ठीक है, इसके बाद TRE-4 एग्ज़ाम, बिहार SSC, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जिनको भी प्रैक्टिस करना है पूरा क्लास लगाइए, आगे ऐसे ही सेट अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है रमेश चंद्र मजूमदार, सी है भगत सिंह, या डी BR अम्बेडकर। तो 3 सेकंड का पॉज रहेगा, या फिर आप पॉज करके आंसर कमेंट कर सकते हो। मैं सीधा आंसर बता लेता हूँ। तो BR अम्बेडकर जी होंगे इसके संस्थापक। उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी, और BR अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का जो है उन्होंने उसको भंग करके, और तब उसके बाद जो है इसका नींव रखा था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। उस बार उनकी मृत्यु हो गई 1957 में, और उनके सहयोगियों ने इसका स्थापना किया, चाहे इसको आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। संस्थापक तो BR अम्बेडकर जी थे जिन्होंने नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध गांधी जी से किया जाता था, वह सभा किस शहर में आयोजित की गई थी? फिर से 1920 की खिलाफत कमेटी की जो सभा थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ए है लखनऊ, बी है लाहौर, सी है इलाहाबाद, डी है कराची। तो फिर से 3 सेकंड का पॉज, आप जो है आंसर अपना कमेंट कर सकते हो पॉज करके। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये जो है आंसर इसका होगा इलाहाबाद इसका आंसर होगा। और इलाहाबाद इसका आंसर होने के साथ जो इसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये है कि गांधी जी से असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था खिलाफत कमेटी में, और इसके बाद जो है अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से ये आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। ये 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें खिलाफत कमेटी जो है गांधी जी का सहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, और नेतृत्व संभालने का अनुरोध गांधी जी से ही किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है AS सुब्रमण्यम अय्यर, या डी AJ ऑलकॉट। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसका उत्तर देना। तो मैं आपको इसका आंसर आपको बता देता हूँ। AJ ऑलकॉट जो थे वो होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। बाकी जो है BG तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग इस चीज़ से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने बेलगाम में, ठीक है। और जो है आपको एनी बेसेंट जो थी उन्होंने मद्रास में इसकी स्थापना की थी होम रूल लीग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नोआखली घटना के समय जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली घटना जब हुई थी उसमें निजी सचिव कौन थे? तो आपके जो ऑप्शन है तो आपके ऑप्शन है ए है निर्मल कुमार बोस, बी है महादेव देसाई, सी है प्यारे लाल, या डी वल्लभ भाई पटेल। तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो। तो 1946 में जो है नोआखली हुआ था वर्तमान बांग्लादेश में, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1946 में, ठीक है। और महात्मा गांधी के उस समय निजी सचिव जो थे वो थे महादेव देसाई। सॉरी क्वेश्चन, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली का जब घटना हुआ था तो ए है निर्मल कुमार बोस, बी है महादेव देसाई, सी है प्यारे लाल, या डी है वल्लभ भाई पटेल। आंसर अपना कमेंट करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, प्यारे लाल इसके आंसर होंगे। और कुछ फैक्ट्स आपको दे देता हूँ। तो नोआखली जो है कहाँ है? बांग्लादेश में। और 1946 का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कांड हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उस समय उनके निजी सचिव प्यारे लाल ही थे। बाकी जो महादेव देसाई लंबे समय से गांधी जी के जो है सचिव रहे हुए थे, लेकिन उस समय प्यारे लाल ही थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया? जब असहयोग आंदोलन जो है असफल हो गया, बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, किस काम को ज़्यादा महत्व दिया? ए है रचनात्मक कार्यक्रम, बी है हिंसा के सीमित उपयोग, सी है अंग्रेजों के समझौते, और परंपरागत कार्यक्रम, डी ऑप्शन है।
आप जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ, गांधी जी ने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया था। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था, जैसे चरखा कटाई, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग जैसे होते हैं, घर में ही छोटा मोटा काम करना उद्योग जैसा। फिर जो है गांधी जी का फेवरेट काम छुआछूत निवारण का काम, और उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी इसी में आगे चल करके। बाकी गांधी जी ने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया था। आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ए है दुर्गेश नंदिनी, बी है आनंद मठ, सी है पोस्ट मास्टर, या डी है देवी चौधरानी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका आंसर आप दे सकते हो। तो आपको आंसर इसका बता देते हैं। पोस्ट मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक प्रसिद्ध लघु कहानी है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ लिखा था, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है पोस्ट मास्टर, ठीक है। और बाकी सब जो है रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी की ही है। पोस्ट मास्टर किसकी है? टैगोर जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उस समय उन्होंने इस बात को रखा था जो है ब्रिटिश विधान परिषद में। ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ बोस, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी, या डी है फिरोज शाह मेहता। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर किसी ने लूसेंट या बाकी चीज़ों को पढ़ा होगा तो उनको इसका आंसर पता होगा। तो आंसर मैं दे देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिन्होंने जैसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय होता था अंग्रेजों का, विधान परिषद को वहीं बोलते थे। 1911 का बात है ये, 1911 इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो है उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। गोखले जी महात्मा गांधी के गुरु भी थे, ये बात आप सभी को याद ही होगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है शेर शाह, सी औरंगजेब, या डी बाबर। आंसर तो आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, उतना भारी भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। फैक्ट्स की मैं बात कर देता हूँ तो इनका एक सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर इन्होंने ही जो है जो साउथ वाला यानी दक्षिण भारत में अभियान जो है इन्होंने चलाया था, और जिसके वजह से देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, ये जो कुछ जगह हैं जहाँ पे सफल अभियान हुआ था, और इसकी वजह से अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो है दक्षिण अभियान किया और विजय प्राप्त की, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर उनका सेनापति था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह, ए है बिरसा मुंडा, बी है कुशल कुंवर, सी है अल्लूरी सीताराम राजू, डी है मंगल पांडे। इसका आंसर आप दे दो कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने RRR मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा। रंपा विद्रोह के बारे में तो बताया नहीं गया है उसमें, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर है, और यही इसका आंसर होगा रंपा विद्रोह का, जिन्होंने 1922-24 के दौरान आंध्र प्रदेश का जो है ये मामला है, आंध्र प्रदेश और आदिवासियों के जो अधिकार के लिए रंपा विद्रोह किया गया था। और इनको जो है अल्लूरी सीताराम राजू को जो स्थानीय लोग जो है जंगल का नायक बोलते थे, जंगल का नायक, ठीक है। इनको बोलते थे जंगल का नायक, अल्लूरी सीताराम राजू को जंगल का हीरो। अब ये रंपा विद्रोह से काफ़ी फेमस हुआ और RRR मूवी में इनका जो कैरेक्टर भी है। अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, सभी किसी को पता ही होगा। बाकी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। बाकी इसका आंसर आपको अगर याद हो तो कमेंट करना। इसका आंसर होगा करम शाह। करम शाह जो है उन्होंने पागल पंथ की स्थापना की थी। और इसके बारे में कुछ और भी है। पागल पंथ जो है अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, पूरी तरीके से धार्मिक नहीं था, आधा था ये धार्मिक, अर्ध धार्मिक और सामाजिक था। और उत्तर पूर्वी बंगाल का ये मामला है। और उनके पुत्र टीपू शाह ने जमींदार और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। टीपू शाह है इनके पुत्र, टीपू सुल्तान नहीं है, टीपू शाह। करम शाह ने स्थापना की और टीपू शाह ने इसको आगे बढ़ाया था अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ये भी रटा रटाया क्वेश्चन है, सब किसी को पता होगा। बाबर उस समय जो है बुद्धि लगा दिया था, दिमाग लगाया। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन तो आपको बता देता हूँ, सॉरी। घुड़सवारी सेना थी, सैन्य कुशलता था उसकी, या फिर तुगलमा पद्धति थी, या अफगानों की आपसी फूट थी। तो इसका आंसर जो होगा, वैसे तो इसका आंसर आप दीजिएगा तुगलमा पद्धति, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे सैन्य कुशलता में और तुगलमा पद्धति में, बल्कि तुगलमा पद्धति ही इसका सही आंसर होगा। बाबर ने उस समय बुद्धि लगा दिया था, और तुगलमा पद्धति एक पद्धति होती है जिसमें जो है अच्छा से सेना का जो उस समय प्रबंध किया जाता है युद्ध के मैदान में, और वो पद्धति होती है, बहुत सारी पद्धतियाँ होती है जिसमें तुगलमा पद्धति भी है, और इसके बारे में डिटेल में आगे क्लास में बताएंगे, एमसीक्यू में क्या ही बताएं डिटेल्स में। आगे जाते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश जो था उसका स्थापना किसने किया? ए है मलिक उल सर्क, बी है हुसैन शाह सर्क, सी है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, या डी फिरोज शाह तुगलक। आपके ऑप्शन आपके सामने है, बाकी आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा मलिक उल सर्क, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका पूरा नाम था मलिक सरवर, मलिक सरवर इनका नाम था, और जिनको मलिक उल सर्क भी कहा जाता है। और ये 1334 में जो है इसका स्थापना किया था, सरकी राजवंश का स्थापना। और कहाँ का मामला है तो जौनपुर का, आपको पता ही है। और इनको जो है जौनपुर जो है उसको क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता था उस समय, सिराज भारत का, जौनपुर को उस समय। जैसा स्थापत्य हुआ था, जैसा डेवलपमेंट सांस्कृतिक और जो है जो भी हुआ था स्थापत्य वाला मामला, उसके वजह से उसको भारत का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से? जहाँ से अधिक संख्या में बच्चों को दफनाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मालवा संस्कृति से, जोड़वे संस्कृति से, कायथा संस्कृति से, आहार संस्कृति से। कमेंट में अपना आंसर जरूर देना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति से जो है ज़्यादा मात्रा में ये समाधान प्राप्त हुए हैं बच्चों के अधिक संख्या में दफनाने का। और इसका जो है एक और ख़ास बात है, यहाँ से कलश सावधान भी प्राप्त हुआ है बड़ी संख्या में। और महाराष्ट्र का ये एरिया है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ताम्रपाषाणी का एरिया महाराष्ट्र का है ये, जिसको जोड़वे संस्कृति कहते हैं, जहाँ पे ये प्राप्त हुआ है, ताम्रपाषाणी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या फिर गुप्त? पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर जरूर बताइए, लास्ट में काउंट करने में आसानी होगा। तो 14 का जो आंसर होगा ये होगा गुप्त। गुप्त राजाओं ने जो है भागवत संप्रदाय का ज़्यादा विकास किया, क्योंकि ये लोग विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते थे, विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजा करते थे। और उस समय मेहरौली लौह स्तंभ और विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत सारा, और विष्णु भगवान को ही अपना कुल देवता मानते थे वो लोग, गुप्त जो थे राजवंश, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे आते हैं। धमेक स्तूप कहाँ है? आगरा, मिर्ज़ापुर, जौनपुर या सारनाथ? धमेक स्तूप कहाँ है? आपके ऑप्शन सामने है, आप जो है अपना आंसर कमेंट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। धमेक स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में, वाराणसी में। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था, बुद्ध भगवान का जो है पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था, वहीं पर धमेक स्तूप है, और ये यूपी के वाराणसी में है। सम्राट अशोक के समय इसका निर्माण हुआ था, धमेक स्तूप का। आगे आते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो राज था उसके बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दो लोगों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था और खलीफा की सत्ता का हस्तक्षेप जो है स्वीकार कर दिया था। उनका जो पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उनका पुत्र था, ठीक है, जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं।
यूरोप को उत्तरी अमेरिका के कौन सा सागर महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, काला सागर या कैस्पियन सागर। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो। कौन सा आंसर होगा इसका, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, सबसे बिजी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे बिजी समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज़ का है? मध्यभूमि का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, या इनमें से सभी का? तो इसका आंसर कमेंट करना। तब तक मैं बताता हूँ 18 का आंसर। 18 का आंसर हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। भाबर क्षेत्र हिमालय के गिरिपद यानी पिडमोंट जोन जो होता है 8 से 10 किलोमीटर का चौड़ा पट्टी होता है ये। ठीक है, और यहाँ नदियों के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होते हैं और जिसमें से नदियाँ अदृश्य हो जाती है और इसको ही गिरिपद कहा जाता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वही होता है ये गिरिपद स्थिति का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से जो है संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह या धूमकेतु? कौन सा होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको निहारिका। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निहारिका असल में होता क्या है, ये निहारिका धूल और गैस का मिक्सचर होता है और ये बादल होता है मुख्य रूप से। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम इसमें होते हैं। उसका गैसों का जो है विशाल बादल होता है जहाँ तारों का जन्म होता है। यह सौर मंडल का हिस्सा नहीं बल्कि आकाशगंगा का पूरा जो है आकाशगंगा का घटक होता है ये निहारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मिलान करने वाला है तो इसमें क्या ही मिलान किया जाए, आगे बोल देते हैं। सूचीवन में है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, 98 और 239। ये ABCD करके है। बाकी मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। आप ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा A का 3, यानी कि जो अनुच्छेद 26 है उसका हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में है। और B है अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 का होगा ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 98 जो है उसका हो जाएगा ये संसद सचिवालय, अनुच्छेद 98 में आता है। अनुच्छेद 239 के लिए बच गया संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है 20 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना है और बताना क्या गलती है, क्या सुधारा जा सकता है, नहीं सुधारा जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।